अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 300 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 1000 से भी ज्यादा लोग अपने परिवार के लिए सदमे में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग खुशियां मना रहे थे क्योंकि इस घटना में उनकी एक धार्मिक किताब बच जाती है। उनके हिसाब से ये ईश्वर का चमत्कार था, ऐसा चमत्कार जो जहाज में बैठे मासूम बच्चों की जान नहीं बचा पाया। अगर सच में कोई ऐसा चमत्कार एग्जिस्ट करता है तो तीर्थ यात्रा कर रहे लोगों को बस एक्सीडेंट में क्यों नहीं बचाता? वो तो ईश्वर से मिलने जा रहे थे, तो क्या ईश्वर को अपने भक्तों से प्यार नहीं है? इन सब चीजों से एक सवाल उठता है, क्या धर्म एक अंधविश्वास है जो हजारों साल पहले बुना गया था लोगों को फंसाने के लिए? और क्यों आज के टाइम पे अगर कोई इंसान धर्म के किसी गलत चीजों को एक्सपोज करे तो उसकी जान पे भी बात आ जाती है। भगवान होते हैं नहीं होते हैं? भगवान नहीं होते हैं, नहीं होते भगवान। दोस्तों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको। Your religions are nothing but opium. Drugs are prohibited, and the greatest drug is your religions. एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया में जितने भी धार्मिक लोग हैं, स्पेशली कल्ट और एक्सट्रीम रेडिकल लोग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये लोग सच कभी जानना ही नहीं चाहते और अगर आप इनके धर्म में कुछ गलत ढूंढेंगे तो ये कुछ ना कुछ तरीके से आपको ही गलत समझेंगे। और ज्यादातर धार्मिक लोग जिस भी चीज का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं उनके हिसाब से वो एक चमत्कार है। जैसे हजारों साल पहले जब बिजली कड़कती थी तो लोग उस बिजली को देख के डर जाते थे। इतने में ही एक बंदा आता है और कहता है कि ये एक परमात्मा का गुस्सा है और मुझे ही पता है कि इस गुस्से को कैसे शांत किया जाता है। और लोग डर के कारण उस बंदे की बात मान जाते हैं और वो बंदा इस चीज का पूरा फायदा उठाता है। और इसी डर का फायदा एंशिएंट टाइम से कितने ही पाखंडियों ने उठाया। मेरे ख्याल से जब तक विज्ञान किसी चीज की व्याख्या नहीं कर पाता हम चमत्कार मानते हैं। इसी बात पे कहावत है कि विश्वास करोगे तो पत्थर भी भगवान है और विश्वास नहीं करोगे तो पत्थर सिर्फ एक पत्थर। और आज के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस फर्क इतना है, पहले रिलीजन का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के कंट्रोल किया जाता था और आज इस्तेमाल होता है लोगों के वोट्स जीतने के लिए। आज धर्म लोगों को जोड़ने से ज्यादा बांटने का काम करता है। चारों तरफ जितने भी दंगे होते हैं, वायलेंस होते हैं, केवल और केवल धर्म के नाम पे होते हैं। कोई धर्म को बचाने के लिए कानून खुद ही हाथ में ले लेता है तो कोई धर्म के लिए आतंकवादी बन जाता है। कोई सुन्नी मुस्लिम शिया से नफरत करता है तो शिया मुस्लिम कहीं सुन्नी से नफरत करता है। और हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण कभी दलित के हाथ का पानी नहीं पीना चाहता। तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? और कोई दलित अगर मंदिर में चले जाता है तो उसे मार के भगा दिया जाता है। पीने देती कैंचू पर, पानी नहीं पीने देती मंदिर पर। अच्छा हाँ अभी भी। और तुम्हें पता है ये जातिवाद कभी खत्म क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार और पॉलिटिशियन इसे कभी खत्म होने देना चाहते ही नहीं है। अंतर जातीय शादी सही है या गलत है? नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों से मेरे अंदर एक ही ख्याल आता है कि धर्म केवल और केवल इंसानों ने बनाया। अगर भगवान ने बनाया होता तो सबको एक ही धर्म का बनाया होता। तो चलो ये मान लेते हैं कि पूरे के पूरे दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, तो तुम फिर दूसरे धर्म के लोगों से क्यों नफरत करते हो? और अगर पूरे दुनिया को भगवान ने बनाया तो यहाँ पे मुस्लिम धर्म क्यों है? हर किसी के लिए धर्म अलग अलग है, हर किसी के लिए उनका भगवान अलग अलग है। हिंदू के हिसाब से उनका धर्म सबसे ऊपर है और मुस्लिम के हिसाब से उनका धर्म सबसे ऊपर है। पर सच्चाई ये है, धर्म सबसे प्यारा है पर निभाना किसी को नहीं आता। रिलीजियसनेस बढ़ रही है और ब्लाइंड वाली रिचुअल्स वाली बढ़ रही है। और ये धर्म का अंधविश्वास इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ बचपन से ही आपके अंदर डाल दी जाती है। हम कथा शुरू करें? चिंता ना करें, करके अपने दान के हाथ पीछे ना करें। भोजन से शक्ति नहीं आती। धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। बचपन से ही आपको अंधविश्वसनीय चीजें सिखाई जाती है। अगर कोई रात में नाखून काटते थे तो उसे नाखून काटने से रोक लिया जाता था। अगर कोई अब्दुल रात में सीटी बजाए तो उसको सीटी बजाने से रोक लिया जाता था, क्योंकि उनकी मान्यताओं के हिसाब से अगर आप रात में सीटी बजाते हो तो जिन आ जाता है। और वही क्रिश्चियन लोग फ्राइडे और 13 तारीख से नफरत करते हैं। ये लोग इनको अशुभ मानते हैं, इतना अशुभ मानते हैं कि किसी भी अपार्टमेंट में आपको 13 नंबर का फ्लोर मिलेगा ही नहीं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, कहीं पे नहीं मिलेगा। ना जाने कितने ही वीडियो आते हैं कि लोग तरह तरह के एक्सट्रीम हरकतें कर रहे हैं बच्चों के साथ। सिर्फ इस धर्म के कारण। ये जो धर्म का अंधविश्वास है ये सिर्फ गरीब लोगों तक नहीं, अमीर लोग भी इसके शिकार हो चुके हैं। इतने कि ज्यादातर अमीर लोग बैड लक से बचने के लिए तरह तरह की अंगूठियां पहनेंगे और बची कुची कसर ये न्यूज चैनल वाले पूरी कर देते हैं, जो अपने चैनल पे ऐसे पाखंडी बाबाओं को लेके आते हैं जो या तो फर्जी काट रहा होता है, स्टूडियो में मेरी शक्ति मैं यहाँ बुलाऊंगा, या तो इसकी तरह नारियल हवा में उड़ा रहा होता है। जय हो, नीचे को आ जाइए, वो जादूगर है, वो स्थान पे आइए। और इस वीडियो के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि नारियल रस्सी से बंधी हुई है, फिर भी ये न्यूज चैनल वाले इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि ये सब मिलके अपना फायदा कर रहे हैं और धार्मिक लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग ना होने का फायदा उठा रहे हैं।
और फिर आते हैं गॉडमैन और गुरु, जो पैसों के लिए ना जाने कितने ही लोगों का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आशाराम बापू को ही देख लो। एक टाइम पर ये बाबा इतना फेमस था कि इससे मिलने के लिए बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और ना जाने कितने बड़े बड़े लोग आते थे। और फिर जब इस बाबा की पोल खुली तो पता चला ये बाबा तो रेपिस्ट है और साथ में इसका बेटा भी। फिर इसके बाद इस बाबा को सजा सुना दी गई। जैसे ही बाबा को सजा मिलने वाली थी, इनके भक्तों ने तोड़फोड़ मचा दी। और इसके बाद जब इस बाबा का क्राइम प्रूफ हो गया, इसके बावजूद भी इस बाबा को बेल मिल गई 6-6 महीने के लिए। अब सोच के देखो, एक रेपिस्ट को बेल मिल रही है। इससे क्या पता चलता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपस में मिलजुल कर काम कर रहा है और आम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और इतना ही नहीं, ये दिमाग से अंधा बाबा बोलता है कि आशाराम बाबू को अब माफ कर देना चाहिए। आशाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका। और जितने भी पाखंडी बाबा हो गए हैं, वो किसी न किसी तरीके से आशाराम के बारे में डायरेक्टली बोलने से बचते हैं। आशाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। इसके बाद गुरमीत रहीम तो अच्छे से याद होगा तुम लोगों को, वही लव चार्जर वाला। After a prominent sect leader, Gurmeet Ram Rahim Singh was convicted of raping 2 of his female followers. इस बाबा के ऊपर रेप और मर्डर चार्जेस लगे हैं। इसके बाद भी ये कैसे न कैसे करके बेल पे बाहर आ जाता है। परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं। मतलब आप एक मर्डरर को, एक रेपिस्ट को बेल दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए वोट। और फिर आते हैं जाकिर नायक जैसे लोग। जाकिर नायक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसमें 20 लोगों की हत्या हुई थी। आतंकी हमला करने वाले जाकिर नायक के भाषणों से प्रेरित हुए थे। डॉक्टर जाकिर नायक को 1 साल के लिए इंडिया में आजाद छोड़ दो आप, आधा इंडिया मुसलमान हो जाएगा। जो मुस्लिम धर्म के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो जब देखो तब भड़काऊ भाषण देगा। If he is terrorizing the terrorist, if he is terrorizing America the terrorist, biggest terrorist, I am with him. पर सच्चाई तो ये है कि सारे के सारे बाबा मिलके आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ना होने का फायदा उठा रहे हैं। खाएगा वो, ठीक है, जो है कम हो जाएगा। यहाँ लेके आ भाई, नाटक मत करो। और यही रीज़न है जब लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग ना हो तो बजेंद्र सिंह जैसे लोग भी स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं। और देखो क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा अंधभक्त है कि अगर कोई इन्हें गिरफ्तार करने आता भी है तो इनके भक्त तोड़फोड़ मचा देते हैं और इन्हीं के तोड़फोड़ के कारण ना जाने कितनों की जान चले जाती है। और ये सब कुछ जो करते हैं, कथा सुनाते हैं, ये सब फ्री में नहीं करते। इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड फीस होती है। आपको मोह माया से बचाने के लिए ये खुद ही मोह माया के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये लेडी कहती है मोह माया से बचो, और खुद ही देखो लाखों की बैग लेके घूमती है। इनके भक्त तो गरीब रह जाते हैं पर इन लोग बहुत अय्याशी काटते हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग हो तो तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा इंसान इनको चैलेंज करते हैं ओपन डिबेट के लिए, तो ये कैसे ना कैसे करके इनको टालने की कोशिश करते हैं। और वही दूसरी तरफ ये पानी से इलाज करने वाला बाबा देख लो, ये प्लास्टिक की बोतल से पानी पिला रहा है और ये दावा कर रहा है कि ये इलाज कर रहा है। पर वही बात है ना, क्रिटिकल थिंकिंग तो जीरो है। किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना उल्टा नुकसान देता है। और दूसरी तरफ ये बंदा देखो चरण धोकर पानी पी रहा है और बाबा देखो मस्त आईफोन में रील स्क्रॉल कर रहा है। और तुम्हें पता है इन पाखंडी बाबाओं का सबसे बड़ा डर क्या होता है? ओशो, भगत सिंह और साइंस में मानने वाले लोग। और ये अंधविश्वास आपकी क्रिटिकल थिंकिंग तो खराब करता ही है, साथ में आपका हेल्थ भी खराब कर देता है। और ना जाने कितने पाखंडी बाबा चप्पलों से इलाज करते हैं और कभी कभार कहते हैं गौमूत्र पी लो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, कि गोबर से ये कर लो तुम्हारा कैंसर दूर हो जाएगा। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100%। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। और इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में कई सारे गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवाते और इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर लगाते लगाते अपने पैसे और फूंक देते हैं। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। गले में खुजली है, आप मुंह खोलो, लगाओ, मैं पूछो कहाँ है खुजली, खत्म। ये बाबा एक तरफ तो तुम्हें गोबर मूत्र का इस्तेमाल करके ठीक होने का पवित्र रास्ता बताएंगे, पर दूसरी तरफ जब ये खुद बीमार पड़ेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मीटर डालकर बुखार चेक कर रहा है और हाथ में
बीपी की मशीन लगा करके बीपी चेक कर रहा है। अगर इन्हें गोबर में इतना ही दम लग रहे हैं तो ये छोटे मोटे डॉक्टर से क्यों इलाज कर रहे हैं? गोबर ही लपेट लो। और ना जाने कितने ही बार साइंस ने धार्मिक किताबों को गलत पाया। एग्जाम्पल के लिए साइंस कहती है कि धरती गोल है, लेकिन काफी हजारों सालों तक लोगों का ये मानना था कि धरती चपटी है। और अनफॉर्चुनेटली आज भी काफी सारे लोग ऐसे ही हैं, या फिर कल्ट लोग ऐसे ही हैं जिनके हिसाब से धरती चपटी है। ये साइंस ही गलत है। और ये रिलीजन वर्सेस साइंस ये अभी से नहीं, ये सदियों पुराना है। गैलीलियो के टाइम पे जब गैलीलियो ने बताया कि धरती किसी का सेंटर नहीं बल्कि धरती खुद सूरज का चक्कर लगा रही है, तो चर्च के काफी सारे पाखंडियों ने उसका यकीन ही नहीं किया। उनके हिसाब से गैलीलियो उनके ईश्वर का मजाक उड़ा रहा है। और फिर होना क्या था? ईश्वर का मजाक उड़ाने के लिए गैलीलियो को सजा दे दी गई। और गैलीलियो को सजा मिली ही इसलिए क्योंकि वो खुद अंधों की फौज में एक आंख बन के घूम रहा था। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन और यहाँ तक कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर जो भगवान में मानने वाले थे, तो मैं कौन होता हूँ कि भगवान में ना मानने वाला? देखो, यूनिवर्स को देख के ऐसा फील तो होता है कि कोई ना कोई पावर तो है जिसे हम भगवान कह सकते हैं, पर डेफिनेटली जो इंसानों के द्वारा बनाया गया गॉड है वो तो नहीं होगा। और जो आइंस्टाइन गॉड में बिलीव करते थे वो इंसानों वाले गॉड में बिलीव नहीं करते थे। वो गॉड को एक मेटाफर यूज करते थे, यानी कि नेचर का लॉ या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसे हम गॉड कह सकते हैं। और आइंस्टाइन ने जितने भी रिसर्च किए वो रिलीजन बेस पे नहीं किए, बेसिकली वो साइंटिफिक प्रूवन बेस पे किए। और हाँ, वो गॉड में बिलीव करते थे, एक ऐसे गॉड में जो इंसानों के द्वारा बनाया गया ना हो। और अगर बात करें अब न्यूटन की, तो वो भी काफी हद तक रिलीजियस थे। उनका ये मानना था कि कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को चला रही है। उन्होंने इस पे काफी ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की, काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, पर कभी भी उनका रिलीजियस सेंटीमेंट उनके साइंटिफिक सेंटीमेंट के बीच में नहीं आया। साइंस में उन्होंने जो भी खोज की उन्होंने साइंस के बेस पे की। और इन दोनों से अलग अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो काफी रिलीजियस थे। उन्होंने कुरान पढ़ी, भागवत गीता पढ़ी और भी बहुत सारे हॉली किताबें पढ़ी जब भी उनको टाइम मिलता था। उनका ये मानना था कि एक अच्छा इंसान रिलीजन का इस्तेमाल करके काफी सारे दोस्त बना सकते हैं और झूठे लोग रिलीजन का इस्तेमाल करके लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। आतंकी हमला करने वाले जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित, और ये सब उनके पर्सनल बिलीफ्स थे। कभी भी इनके पर्सनल बिलीफ्स इनके साइंटिफिक रिसर्च के बीच में नहीं आया। साइंस का इस्तेमाल उन्होंने साइंस के तरीके से ही किया। इन तीनों एग्जाम्पल से एक ही चीज साबित होती है कि जितने भी साइंटिस्ट भगवान में मानते थे, या तो वो एक एंटिटी के तौर पे भगवान को मानते थे या फिर भगवान के अच्छे साइड्स पे मानते थे। और देखा जाए तो यही पढ़े लिखे लोग रिलीजन को ढंग से फॉलो करते हैं। और इनकी तरह अगर सारे लोग भी रिलीजन को फॉलो करें तो रिलीजन वो बन जाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली यही सोच तो छोटे लोगों में नहीं होती। वो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। पर कभी भी कोई ये समझना ही नहीं चाहता कि सबसे बड़ा रिलीजन तो ह्यूमैनिटी है। और आज के टाइम पे अगर कोई बाबा आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो वो अच्छा है इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसका पीआर अच्छा है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। एक अच्छा पीआर गए से गए गुजरे पाखंडी बाबाओं के करोड़ों भक्त जमा कर देता है। और ये अंधविश्वास का लालच इतना बड़ा है कि अगर आप अमीर हो तो आपको दर्शन अच्छे से करने दिया जाएगा, और अगर आप गरीब हो तो आपको एक सेकंड तक भगवान के सामने टिकने नहीं दिया जाएगा। और देखा जाए तो इसमें भगवान की कोई गलती भी नहीं है। ये तो वही पाखंडी है जो भगवान के नाम पे पाखंडी फैला रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इन सब चीजों पे आप कभी खुल के बात कर ही नहीं सकते। अगर खुल के बात करने की कोशिश करोगे तो आपके जान की लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अतीत में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन पर खुल के बात की। ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियनिटी, सबके सब धर्मों को अच्छे से क्रिटिसाइज किया। और उनका नाम था ओशो। दुनिया में कोई और देश होता तो इन नागा साधुओं को पकड़ के पागल खाने में रख दिया जाता, इनका इलाज किया जाता, इनको बिजली के शॉक दिए जाते। वो हीरो हैं जिनमें विलन वाले भी गुण हैं, या विलन है जिनमें हीरो वाले गुण हैं, या यही उनकी खूबसूरती है? मुसलमान बच्चा पैदा होता है, खतना करो इसका, जल्दी खतना करो। कि अगर परमात्मा को खतना ही करके भेजना था तो उसने खतना कर ही दिया होता। ओशो का कहना था जिस दिन लोग एजुकेशन को पा लिया, जिस दिन लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो गए, उस दिन ये सारे के सारे चर्च, मंदिर, मस्जिद सब खाली हो जाएगा। उनके हिसाब से असली धर्म फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटी है। और दुनिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ये पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के कारण चल रही है। उनके हिसाब से कभी भी अमेरिका एंड रूस आपस में नहीं लड़ेंगे, वो छोटे छोटे देशों को आपस में लड़वाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, चाहे आप इसराइल वर्सेस पैलेस्तीन ले लो, चाहे कोई भी कंट्री हो, सारी की सारी कंट्री में लड़ाई होती है, जो भी कंट्री धार्मिक होती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि जो कंट्री जितनी ज्यादा धार्मिक होती है उनका डेवलपमेंट का चांसेस उतना ही ज्यादा कम होता है, और जो भी कंट्रीज जितनी नास्तिक होती है उनका डेवलपमेंट धार्मिक कंट्रीज से तेजी से होता है। और सेम आइडियोलॉजी काफी हद तक भगत सिंह की भी थी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी बाय आई एम एथिस्ट। उन्होंने इसके अंदर बात करी कि उनका एथिस्ट बनना क्यों जरूरी था। I know that would be the end when the rope is tightened around my neck and the rafters move from under my feet. Without any selfish motive of getting any reward here or in the hereafter, quite disinterestedly, have I devoted my life to the cause of freedom. अब इससे अंदाजा लगा लो कि भगत सिंह जैसे इन्फ्लुएंसर और पावरफुल लोग भी लोगों को इन सब मायाजालों से नहीं निकाल पाया, तो आपको लगता है कि आप निकाल दोगे?
बिल्कुल नहीं। और किसी धार्मिक व्यक्ति को आप एथिस्ट बना दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और एक धार्मिक व्यक्ति तभी एथिस्ट बनता है जब उसके अंदर की खुद की चाहत हो। और इन इंसानों ने एक चीज बना ली है कि हर चीज का इल्जाम भगवान पे डाल देते हैं। अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही इनके साथ बुरा किया होगा, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सारा क्रेडिट वो भगवान को दे देंगे, अल्लाह को दे देंगे कि इसमें कुछ ना कुछ हद तक भगवान ने ही चाहा होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। कभी वो अपनी मेहनत कभी काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही उनको सिखाया गया है कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ने चाहा तभी हो रहा है ऐसा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना, और अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं।